नमस्कार, वेलकम टू सेकंड स्कूल। आज हम बात करेंगे सोलर पावर पंप की। और सोलर पावर पंप में हरियाणा के अंदर 75% सब्सिडी दी जा रही है। इसके फॉर्म अभी पीछे निकले थे, आगे भी शायद निकलेंगे, तो उसी पर बात करेंगे। बहुत सारे किसानों को कन्फ्यूजन रहता है कि कौन सा पंप लेना चाहिए, कितनी एचपी का लेना चाहिए, और नॉर्मल या नॉर्मल कंट्रोलर लेना चाहिए या फिर यूनिवर्सल कंट्रोलर लेना चाहिए। सबसे पहले बात करेंगे कितनी एचपी का लेना चाहिए। ठीक है, तो ये 3 एचपी का आता है, 5 एचपी का आता है, 7.5 एचपी का आता है और 10 एचपी का आता है। ठीक है, वैसे तो एचपी डिसाइड होता है कि आपके पास कितना पानी की रिक्वायरमेंट है, कितना पानी की अवेलेबिलिटी है, और उसके हिसाब से आप सिलेक्शन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मेरी निजी राय माने तो आप एटलीस्ट 7.5 एचपी तक जाएं, जरूर जाएं, जितना भी आपका रिक्वायरमेंट हो। क्योंकि अभी आपको 70% सब्सिडी का मतलब है कि अगर 1 लाख रुपए का सामान है तो आपको सिर्फ उसमें 25,000 ही देने हैं। बाकी जो 75% है वो गवर्नमेंट शेयर दे रहा है। तो क्यों ना कुछ ऐसी चीज़ खरीदी जाए जिसको आप बाद में यूज कर सकते हैं। हो सकता है कल को आप अपने पंप का कैपेसिटी बढ़ा रहे हो, या कल को आप अगर उसी इलेक्ट्रिसिटी को घर पे यूज कर रहे हैं तो भी वो काम आ जाए। ठीक है, तो इसके लिए तो मेरा ये है कि 7.5 एचपी का यूज करें। ठीक है, अब अगला कंफ्यूजन रहता है कि कौन सा लेना चाहिए पंप। दो तरीके के मार्केट में पंप है। एक होता है समर्सिबल पंप। ये कैसे काम करता है? सूरज की लाइट पैनल पे गई, पैनल यहाँ से डीसी भेजेगा, यहाँ पे उस पंप का कंट्रोलर रहता है। तो अगर मोटर एसी मोटर है तो ये उसको इन्वर्ट भी करता है, डीसी को एसी में कन्वर्ट करके पानी देता है। और अगर डीसी मोटर है तो कन्वर्ट नहीं करता, लेकिन इसको कंट्रोल करता है कि कितनी वोल्टेज है, उसके हिसाब से पानी का फ्लो आता है। ये तब यूज करते हैं समर्सिबल पंप, ज्यादातर तभी यूज करते हैं जब पानी की गहराई ज्यादा हो, तभी समर्सिबल पंप यूज करते हैं। दूसरा आता है मोनोब्लॉक, या फिर जिसको बोल देते हैं सरफेस पंप। ये जमीन के ऊपर लगेगा सिर्फ, जहां पे हम पहले इंजन वगैरह यूज करते थे ना, यूजली ये वहां पे ही यूज होता है, और जहां पे पानी की गहराई कम होती है। तो इन दोनों में यही डिफरेंस है। जहां पे गहराई ज्यादा है वहां पे आपको यूज करनी है समर्सिबल मोटर का ऑप्शन ले सकते हैं, जहां पे गहराई कम है वहां पे आप मोनोब्लॉक सरफेस मोटर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं टोटल कॉस्ट जब 1,80,000 के आसपास होती है तो फार्मर को सिर्फ 45,000 रुपये ही देना होता है। ठीक है, हमने इसमें बात कर ली कि आपको सरफेस के लिए जाना है या समर्सिबल के लिए। इसमें आपको कोई डाउट है तो बता देना कमेंट बॉक्स में। हमने इसकी बात कर ली कि कितने एचपी का होना चाहिए, 3 एचपी का लेना है, 5 का लेना है या 7.5 का लेना है। ठीक है, अब उसके अंदर ऑप्शन आता है आगे एसी या डीसी, और एक ऑप्शन आता है नॉर्मल कंट्रोलर या फिर यूनिवर्सल कंट्रोलर। आप यहाँ पे देखेंगे ये यूनिवर्सल कंट्रोलर की लिस्ट है, तो इसमें डिफरेंस देख सकते हैं आप कितना है। यहाँ पे जैसे 7.5 एचपी का सरफेस वाला आता है 91,000 रुपये का, वहीं 7.5 एचपी का सरफेस वाला आता है 1,27,000 रुपये का। तो लगभग लगभग ये 35,000 के आसपास डिफरेंस आएगा नॉर्मल कंट्रोलर और यूनिवर्सल कंट्रोलर में। ठीक है, अब आपको देखना है कंपनी का चयन कैसे करना है। तो अब जब भी आप फॉर्म फिल करोगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। ओसवाल आएगा, गौतम सोलर, रोटोसोल, टाटा पावर, उसके अलावा भी बहुत सारे ब्रांड हैं जो सब्सिडी के अंतर्गत आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो कंपनी का जब आप चयन करते हैं तो आप ये चीज देखें कि उनकी सर्विस कैसी है। क्योंकि जो सोलर पैनल है उनकी वारंटी रहती है 25 ईयर, 25 साल इस पर वारंटी रहती है, और जो मोटर है उस पर 5 साल रहती है। तो उनकी सर्विस कैसी है, कस्टमर केयर सपोर्ट कैसा है, वो ब्रांड अच्छा है कि नहीं। ऐसा ना हो कि 25 साल बाद आप देखो तो वहां पे कोई रोटोसोल है ही नहीं। तो उस टाइप का आपको ब्रांड देखना है जो सालों सदियों से है। जैसे टाटा बहुत टाइम से हैं, सब जानते भी हैं, एक अच्छा ब्रांड है, तो इस टाइप से आप चूज कर सकते हैं। गौतम सोलर भी अच्छा है, सारे ब्रांड अच्छे हैं वैसे, बट आपको कौन सा सूट करता है, आपके एरिया में किसकी सर्विस अच्छी है, वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है कंट्रोलर कौन सा लेना है। तो आपको मैंने बताया था नॉर्मल कंट्रोलर और यूनिवर्सल कंट्रोलर दो रहते हैं। नॉर्मल कंट्रोलर लेना है जब आपको सिर्फ
पंप चलाना है, ठीक है। और यूनिवर्सल कंट्रोलर कब लेना है आपको? यूनिवर्सल कंट्रोलर लेना है जब आपको बाकी घर के घरेलू उपकरण भी चलाने हैं, ठीक है। एक बात आपको बता दूं कि जो यूएसपीसी कंट्रोलर, जिसको हम यूनिवर्सल कंट्रोलर कहते हैं, इस पर कोई सब्सिडी नहीं है। तो ये आप कल को भी ले सकते हो, लेकिन आपको लेना चाहिए कि नहीं? तो अगर आप डाणी वगैरह में रहते हैं, जहां पे आपके खेत के पास ही आपका घर है, तो आप यूनिवर्सल कंट्रोलर ले सकते हैं, ताकि उसकी जो लाइट है वो आप अपने घर में भी यूज कर सकते हैं। अगर आप ढाणी में नहीं रहते हो और आप घर गांव में रहते हो और आपका खेत दूर है, तो आप नॉर्मल कंट्रोलर की तरफ जाएं, ठीक है। डिफरेंस मैंने आपको बता दिया है। नॉर्मल कंट्रोलर रहेगा तो सिर्फ आप ट्यूबवेल चला सकते हो, और अगर आपका यूनिवर्सल रहेगा ना, तो वो ट्यूबवेल के साथ साथ आपके बाकी जैसे घर में जो भी संसाधन हैं वो चल सकते हैं उतने लिमिट्स तक के। तो अगर आपका 5-7.5 HP का है तो आप ये वाली मोटर तक भी चला सकते हो, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। उसके बाद दो चीजें आती है, एसी या डीसी पंप। तो मार्केट में एसी और डीसी के अपने अपने फायदे और नुकसान हैं। अगर आप डीसी पंप लेते हो तो वो लगभग 30 मिनट पहले स्टार्ट हो जाता है एसी पंप के मुकाबले, और 30 मिनट देरी तक वो अपना फंक्शन करता रहता है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि जो हमारी सोलर प्लेट है ना, सोलर प्लेट डीसी इलेक्ट्रिसिटी देती है, और अगर डीसी ही मोटर रहेगी तो उसको कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा, इन्वर्टर की उसमें कोई जरूरत नहीं पड़ती, जिसकी वजह से जो लॉस होता है वो लॉस नहीं होगा, तो आप डायरेक्टली उसको यूज कर सकते हैं। तो ये तो हो गए डीसी के फायदे। अब डीसी के नुकसान क्या है? अगर आप डीसी पंप की ओर जाते हैं तो डीसी मोटर है ना, डीसी मोटर को सर्विस आपके आसपास एरिया में अभी नहीं मिलेगी, क्योंकि डीसी मोटर है वो अभी नई टेक्नोलॉजी है, तो उसके जो ठीक करने वाले हैं वो आपके आसपास नहीं मिलेंगे। एसी मोटर को तो आप कहीं पे ले जाओ, आपके गांव में भी ठीक कर देंगे। लेकिन आपको इस पे ज्यादा सोचने की बात नहीं है, क्योंकि 5 साल तक तो कंपनी आपको वारंटी देती है, ठीक है। और 5 साल तक, उसके बाद अगर आपका ब्रांड अच्छा है, जैसे आपने अच्छी कंपनी का सोलर पैनल और सोलर पंप सिलेक्ट किया है, तो उसमें आपको फिर दिक्कत वैसे भी नहीं आएगी, क्योंकि 5 साल के बाद या आने वाले समय में डीसी मोटर की सर्विस भी अच्छी खासी हो जाएगी, ठीक है। तो अभी हमने सारी चीज कवर कर ली है। एसी या डीसी ये भी बता दिया, नॉर्मल कंट्रोलर या फिर यूनिवर्सल कंट्रोलर ये भी बता दिया। अगर आप डाणी वगैरह में यूज रह तो यूनिवर्सल कंट्रोलर आप 30-35 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा दे करके ले सकते हो, ताकि आपको फिर घर पे भी आप उसकी सॉरी इलेक्ट्रिसिटी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और समर्सिबल और मोनोब्लॉक ये भी आपको बता दिया, ठीक है। और कितने एचपी का लेना चाहिए, ये 4-5 चीजें की ही डाउट रहता है, वो सारे आपको बता दिया। इसके अलावा कोई सोलर पैनल या सोलर पंप से रिलेटेड आपको कोई डाउट है, सब्सिडी से रिलेटेड आपको कोई डाउट है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स करके अपना राय बता सकते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।